अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ब्लूबेल स्कूल सिस्टम। आज हम ग्रेड 9 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ चार्ल्स लॉ वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बॉयज़ लॉ डिस्कस किया। आई होप कि आपको वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली जिस तरह बॉयज़ लॉ ने रिलेशनशिप स्टडी किया था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान गैस के, कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम के ऊपर क्या असर होता है, उसी तरह चार्ल्स लॉ ने भी एक और रिलेशनशिप दिया था कि अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है। यानी जे चार्ल्स ने 1787 के अंदर एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप बताया था टेम्परेचर और वॉल्यूम का, कि इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट on the volume of a gas. So according to the statement, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature if pressure is kept constant. अब इसमें जो वर्ड यूज हुआ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मीन वी आर टेकिंग द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल नॉट इन सेल्सियस स्केल, यानी हम टेम्परेचर जो यहाँ पे यूज करेंगे वो केल्विन स्केल में यूज करेंगे। और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। डायरेक्ट का मतलब होता है जब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। इट्स मीन कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं प्रेशर को फिक्स रखते हुए तो गैस का वॉल्यूम जो है वो भी उतना ही ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है? द रीजन बिहाइंड इट, वी आर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो तेजी से मूव करते हैं और उसकी वजह से जो उनके दरमियान माइनर सी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं और गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं हेयर एंड देयर, जिससे उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, अगर हम वॉल्यूम को V से एक्सप्रेस करें और टेम्परेचर को कैपिटल T से, तो हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, दैट इज द टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अकॉर्डिंग टू मैथ रूल जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज करेंगे दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KT। T यहाँ पे K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। फ्रॉम दिस न्यू रिलेशनशिप वी कैन आल्सो डिफाइन द चार्ल्स लॉ अगेन, यानी हमारे पास अब रेशियो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, तो हम जो चार्ल्स लॉ इसको अगेन डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द रेशियो ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज फिक्स, मीन जो रेशियो होगी वॉल्यूम और टेम्परेचर की, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो हमेशा कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। ठीक है, फर्ज करें कि हमारे पास एक गैस है सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम V1 है एट टेम्परेचर T1 के ऊपर। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं जो हमारे पास आंसर आता है सेम आंसर ही हमारे पास आएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें T2, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा दैट इज V2, और जब भी हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं, अगर हमारे कांस्टेंट इक्वल हैं तो हम वेरिएबल्स को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा दैट इज V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। इट्स मीन के इस चार्ल्स लॉ से हमें दो चीजें समझ आ रही हैं। एक चीज ये कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सेकंड थिंग इज दैट कि इफ वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो वो भी हमारे पास हमेशा फिक्स आएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लेते हैं जब भी, और अगर हम टेम्परेचर चेंज करके वैल्यू लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वो भी सेम आएगा। सेम लाइक बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ ने भी अपना जो लॉ है उसको वेरीफाई किया है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ उन्होंने एक सिलेंडर लिया विद मूवेबल पिस्टन, यानी पिस्टन मूव कर सकता है। उसमें उन्होंने गैस फिल की जिसका वॉल्यूम था 50 क्यूबिक सेंटीमीटर एट टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेल्सियस। जब उन्हें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उन्होंने दिया तो जो गैस का वॉल्यूम था वो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। लेकिन जब उन्होंने हीट किया एट अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जब उन्हें टेम्परेचर को डबल कर दिया तो जो उनका वॉल्यूम है वो भी 62.5 हो गया। इट्स मीन कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, यानी ये जो है वो बॉयज लॉ को साबित करता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, चार्ल्स लॉ को साबित करता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो भी इंक्रीज करेगा।